जय हिंद साथियों टीवी 24 हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट आप महाकुंभ से देख रहे हैं। ये प्रयागराज का महाकुंभ मेला है और महाकुंभ मेला में ये देख सकते हैं लोग एनजीओ की तरफ से आए हैं और यहाँ पर गंगा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए और महाकुंभ को कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए, इसके बारे में एक लोग मुहिम चला रहे हैं। 3 लोगों से इसके बारे में जानेंगे तो महाकुंभ नगरी में किस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले आपका टीवी 24 हिंदी में स्वागत। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया। आप लोग किस एनजीओ से आए हैं? सर हम लक्ष्य एनजीओ से हैं और मेरा नाम प्रेम शर्मा हुआ और मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ, इसमें कार्यरत हुआ 10 साल हो गए सर। और दूसरा क्लाइमोस्फेयर करके एक कंपनी है जिन्होंने हमें ये एक CSR दिया है कि आप जाके उनके सहयोग से कि आप जाइए यहाँ पे अवेयरनेस करिए, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंके और जो प्लास्टिक पड़ा उसका कलेक्शन करके हम लोग उसको रिसाइकिल के लिए देते हैं। जिससे आजकल टी शर्ट, ये जो पहने हुए टी शर्ट सब पॉलिस्टर टाइप का जो होता है ना, पॉलिस्टर आजकल टी शर्टों का फैब्रिक मिलता है सर। शूज के लिए भी प्लास्टिक का यूज़ होता है। अच्छा, प्लास्टिक का जो आप यहाँ से रीयूज होगा। हाँ, रीयूज़, क्योंकि आजकल जान रहे हैं प्लास्टिक हमारे दिनचर्या से ऐसे जुड़ गया सर। सुबह हम उठते हैं तो ब्रश भी करते हैं तो वो भी प्लास्टिक का ही होता है, मोबाइल चलाते हैं वो भी प्लास्टिक का, गाड़ी प्लास्टिक, यानी 80% जीवन में प्लास्टिक घुस गया है। यानी कोई ऐसा मानव नहीं धरती पर जिससे प्लास्टिक उसका जुड़ा हो। हाँ, प्लास्टिक है सब जगह, तो प्लास्टिक को बैन करना पॉसिबल नहीं है सर। तो प्लास्टिक को मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जैसे पहले तो यूज़ मत करें, अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही से उसको डिस्पोज करें। रिड्यूस एंड रीयूज 3 मंत्र दिए गए, 3R करके एक आया हुआ है सर, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। तो रीयूज़ में क्या होता है कि आप जितना हो सके पहले तो कम यूज़ करें। अगर कम यूज़ कर रहे हैं, कम यूज़ करने के बाद पहला मंत्र हो गया R का। दूसरा हो गया रीयूज़। रीयूज़ का मतलब जैसे जो कोई भी प्लास्टिक में से बॉटल आएगा तो उसको दोबारा भी यूज़ करें, उसको रीयूज़ हो गया। दूसरा RRR रिड्यूस रिसाइकिल, जो हम चीज़ें हमसे नहीं हम यूज़ कर सकते उसको हम रिसाइकिल के लिए दे सकते हैं। जैसे कि बॉटल, प्लास्टिक की पेट बॉटल होती पानी पीने वाली, उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। तो और पॉलीथीन जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हाँ सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है। हम उसके लिए थैले ले सकते हैं। तो थैले अगर, लेकिन मार्केट में तो प्लास्टिक पिन्नी तो बिक ही रही है सर बिक रही है ना, लेकिन उसका सही से अगर अवेयरनेस होगी, बोलने से नहीं होगा कि वो आप जाके अवेयरनेस करना चाहिए। तो अवेयरनेस कराना चाहिए, घर घर जाके होकर आप खुद जाके कलेक्शन करेंगे तो और उसके बाद अगर नहीं बंद हो रहा है उसके बाद हम जाके उसको अगर सही से कलेक्शन कर लेंगे तो आराम से जब रिसाइकिल होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी आप लोग महाकुंभ में अभी कितने दिन तक सर रहेंगे? 15, अभी हम तो 26 तक रहेंगे पूरा, जब तक महाकुंभ। मैं यहाँ का लोकल हूँ बट रहता दिल्ली में हूँ, तो अभी महाकुंभ में हम हमेशा कुछ ना कुछ। NGO दिल्ली से? हाँ, एनजीओ दिल्ली से। कितने जगहों पर ये पैन इंडिया है सर हमारा। हाँ, पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं, प्लास्टिक कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया करते हैं और प्लास्टिक रिसाइकिल पे ज़्यादा से ज़्यादा वो करते हैं। लाइक मोटू, कल आइएगा देखेंगे मोटू पतलू मिलेगा हमारे पास। देखिए सेल्फी है, सेल्फी है। अच्छा, जो लोग यहाँ सिग्नेचर करते हैं इसमें सेल्फी लेते हैं, ये सिग्नेचर बोर्ड है। हाँ, तो जो भी महाकुंभ में आ रहे हैं इस पर सिग्नेचर अवश्य कीजिएगा। इसमें दिखाया गया किस तरीके के महाकुंभ को आप स्वच्छ बना सकते हैं। निर्देश दिया जाता है कि आप लोग, हम लोग यानी आप लोग के पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम एक शपथ लेते हैं कि हम लोग लिटरिंग नहीं करेंगे। प्लास्टिक लिटर फ्री महाकुंभ 2025 ये हमारा इनिशिएटिव है और हम इसको चला रहे हैं बराबर। आइए और लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे। आप बताइए इस मुहिम को कहाँ तक ले जाते हैं, इसके पीछे का क्या है, बताइए इसके बारे में। बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं जो प्लास्टिक इधर उधर ना फेंके, उसे सही जगह पे फेंके, डस्टबिन में डाले, बस। अच्छा, आप बताइए क्या इसका मोटो है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि सभी लोग प्लास्टिक बहुत कम यूज़ करें। अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे ऐसी जगह डिस्पोज करें जिससे उसको हम दोबारा यूज़ कर सकें। अगर देखिए, अगर हम प्लास्टिक कहीं बाहर फेंकते हैं तो वो कहीं सड़ता गलता नहीं है। अगर सड़ेगा गलेगा नहीं तो ऐसे भी कहीं कई सालों बाद अगर खुदाई होती तो प्लास्टिक सेम वैसे ही निकलता है। तो उसका जब हम जानते हैं कि इस प्लास्टिक को हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं तो उसके डिस्पोज करिए, उसे अच्छी जगह करिए, उसका रिसाइकिल करके दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, वो हमारे जीवन में काम आएगा। तो ऐसा करिए। अगर प्लास्टिक ऐसे फेंक देंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे कि बहुत से जानवर, गाय हैं हमारी, वो खा लेती हैं। जब उनकी डेथ अगर प्लास्टिक की वजह से हुई तो बहुत सारी महामारियां उससे फैलती हैं। तो हम सब लोगों की, हमारे पूरी लक्ष्य टीम की यही
सबसे अपील है कि प्लास्टिक बहुत कम यूज़ करिए, अगर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे रिसाइकिल के लिए अपने पास रखिए, दीजिए, जिससे वो रिसाइकिल हो जाएगा, उसका दूसरा प्रोडक्ट बन सके। थैंक यू। देख सकते हैं कलेक्शन किया है सर, देखिए इतना collection बॉटल, किया हाँ ये अभी चल रहा है, अभी इतना पड़ा हुआ है उतना सारे हम लोग जहाँ कलेक्शन पर कर, गंगा किनारे हाँ सारे बॉटल हम लोग आपको हम वीडियो देंगे इसका, सारे वो करेंगे हम सर लोग कलेक्शन करके इसको रिसाइकल रिसाइकिल के लिए। यस सर, इससे तरह तरह के आइटम मिलते हैं, आपका स्टॉल बनता है, टी शर्ट बनती है, शूज़ के फैब्रिक यूज़ होते हैं, बहुत चीज़ें बन रही है आजकल, इसका गुलदस्ता भी बनाया जा सकता है, और क्या सर, अच्छा बनता है। तो हमारा यही मोटिव है कि आप जितना भी प्लास्टिक को पहले तो कम यूज़ करेंगे, यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे डिस्पोज करेंगे, वो जाएगा रिसाइकिल के लिए, फिर अपने लिए दूसरा आइटम बन के आएगा। तो बिल्कुल इस महाकुंभ में एक संदेश देने का प्रयास है कि आप प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, और यूज कर रहे हैं तो इसको सावधानी पूर्वक करें और कूड़े में ही डालें, इधर उधर ना बिखेरें, ताकि प्लास्टिक कचरा ज़्यादा ना हो। और ये लोग नौजवान हैं, कहा जाता है भारत का जो यूथ है काफ़ी लाजवाब तरीके से कार्य कर रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी देखा जाए तो हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान की युवा जब भारत को स्वच्छ बनाने के लिए इस कदर कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलकर आगे बढ़ाएंगे, तो फिर भारत को स्वच्छ बनने से कोई नहीं रोक सकता, और भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक कोई नहीं ले सकता। कि हमको यहाँ पे काम करने का मौका दिया, लक्ष्य संजीवा की सारी टीम उनका हार्दिक अभिनंदन करती है कि उन्होंने हमें काम दिया यहाँ पे काम करने के लिए, और हमें इस पावन धरा पे आने का मौका दिया, जिससे हम लोगों की सेवा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई स्वच्छता पे हम यहाँ पे काम कर सकें। थैंक यू लक्ष्य, और थैंक यू क्लाइमेट फेयर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, महाकुंभ से आप देख रहे थे TV 24 हिंदी की ग्राउंड रिपोर्ट। जय हिंद।